गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो होती है उसको हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के तौर पे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी पूछ सकते हैं और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन दोनों ही टर्म का सेम मतलब है। माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं और जो ये माइक्रोस्पोर है ये पहला सेल है जिसका मेल गैमेटोफाइट का। इन सितु डेवलपमेंट होती है, दो तरह की डेवलपमेंट होती है, एक एक्स सेतु होती है और एक इन सेतु होती है। इन सेतु का मतलब होता है होम लोकेशन। दैट मीन्स कि वो जहाँ से शुरू में जहाँ से वो रह रहा है वहीं से उसकी जो है गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट भी है वो बाहर नहीं हो रही है, उसी के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसे इन सितु डेवलपमेंट बोलते हैं। दो तरह के बेटा डेवलपमेंट जो है वो चलती है प्रोसेस में। दो तरह के फेस आते हैं, एक आता है प्री पॉलिनेशन और दूसरा आता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में होता क्या है, सबसे पहले ओनली न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। दैट मीन्स जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रही है और हो कैसी रही है, अनइक्वल हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइक्वल? अनइक्वल का मतलब है कि दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। तो जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव, बोथ हैव द सेम मीनिंग। दो तरह के ये न्यूक्लियस बनते हैं, लार्ज सेल लार्ज न्यूक्लियस, उसके अलावा वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। ये सब टर्म जो है ये आपने इसके अंदर पढ़नी है। पॉलिनेशन जो होती है पॉलन ग्रेन की वो कहाँ होती है, बाइसेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड होती है और ये 60% जो एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है, बाइसेल्ड एंड बाई न्यूक्लिएटेड। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये एक पॉलन ग्रेन है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपका ये डायग्राम बना हुआ है। पॉलन ग्रेन है, दैट इज अ जर्म पोर न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन का बेटा जो टीएस है वो सभी ने पॉलन ग्रेन का अच्छे से याद रखना है, अच्छे से ड्रॉ करके देखना है। तो उसके बाद होता का क्या है, देखो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रही है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या हो रहा है, दो सेल बन रहे हैं, एक बड़ा सेल बन रहा है और एक छोटा सेल बन रहा है। एक ट्यूब सेल है और एक क्या है, जनरेटिव सेल बन रहा है। उसके बाद जनरेटिव सेल जो है एक जो है वो छोटा है और ट्यूब सेल जो है वो बड़ा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये दो मेल दो गैमीट हैं ये फॉर्म हो रहे हैं ट्यूब सेल में। उसके बाद पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। आफ्टर दैट पॉलन ट्यूब में आप यहाँ देखोगे दो मेल गैमीट बन गए हैं और ये जो है दैट इज़ अ ट्यूब न्यूक्लियस। और इसमें ये पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ करना है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हैं वो आपने याद रखने हैं, जैसे कि एक जनरेटिव सेल जो है वो क्या कर रहा है, टू मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन जो ये एक जनरेटिव सेल है यहीं से क्या होगा, मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। मेल गैमीट्स क्या हैं, जैसे ह्यूमंस में स्पर्म है ना, वैसे ही इनमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे। और इसमें बेटा एंड में क्या होता है आप देख रहे होगे, थ्री सेल्ड स्टेज आएगी। थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है कि एक तो हमारा वेजिटेटिव सेल जो है उसका न्यूक्लियस हो गया और दो हमारे न्यूक्लियस किसके हो गए, जनरेटिव सेल के हो गए। तो टोटल ये थ्री सेल्ड स्टेज है जो कि एक मैच्योर स्टेज में आके बनते हैं। ये हमारा हो गया प्री पॉलिनेशन इवेंट। उसके बाद हमारे आते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के इवेंट्स। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है पॉलन ग्रेन की जो कि इमेच्योर है, अभी इमेच्योर है, उसके बाद टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा। दैट मीन्स पॉलिनेशन के थ्रू हवा में क्या हुआ, हवा के जरिए या पानी के जरिए या किसी भी और इवेंट्स के जरिए जो ये पॉलन ग्रेन है अब ये कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे और वहाँ से उसकी नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट शुरू होगी। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो एंटर करेगा किसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। दैट मीन्स ये जो है, मान लो आपका ये हमारा एक स्टिग्मा है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आके अटैच होंगे जो कि अब इमेच्योर है और यहाँ से फिर उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी। ये पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी स्टिग्मा के अंदर। सबसे पहले ये वाला सेल जाएगा। थ्री सेल स्टेज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैच्योर गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में। और सबसे बड़ा जो बेटा पॉलन ट्यूब जो बनती है वो किसके अंदर बनती है, जी मेज में, ये आपने याद रखना है। अब तो ये इस तरह से जो है ये हमारे पोस्ट पॉलिनेशन की डेवलपमेंट है और ये मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है यहाँ ख़त्म होती है। एक
साथ में इसके अटैच है पोलन वायबिलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलन वायबिलिटी? पोलन वायबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे कि स्पर्म है ना, हम कह सकते हैं कि अगर एक स्पर्म है या पोलन ग्रेन है कि उसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइज करने की वो कितनी देर तक है। तो पोलन वायबिलिटी इज़ द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी। 30 मिनट्स होते हैं बेटा राइस में या वीट में, फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, इनमें सब इतना ही होता है। और लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इन पोलन टैंक, इसका क्या मतलब है कि एक पोलन टैंक होता है जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को डालते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर हम जितने भी हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हम उसके अंदर डाल देते हैं, और जब हमने यूज़ करने होते हैं तब हम निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी वायबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो एक और चीज़ बेटा, अगेन पोलन वायबिलिटी का अगर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं कि मान लो कोई भी पोलन ग्रेन है, वो मतलब उसकी जो वायबिलिटी है वो 24 घंटे की है, ठीक है, एक दिन की होगी, मान लो 24 आवर्स की है या फिर 1 मंथ की है। हुआ क्या, पोलन ग्रेन जो है वो हवा के ज़रिए कहीं और जाके अटैच हो गया, मतलब स्टिग्मा के ऊपर वो नहीं गिरा, वो जाके किसी भी पत्ते के ऊपर चला गया या फिर किसी सॉइल में चला, कहीं भी चला गया वो, और 1 महीने के बाद या फिर 24 आवर्स के बाद जितनी देर उसकी वायबिलिटी थी उसके बाद आके वो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गया। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या अब वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर पाएगा? तो वो नहीं कर पाएगा। जब तक उसकी वायबिलिटी होगी, जितना उसका टाइम पीरियड होगा, जितनी देर तक वो एक्टिव होगा, उसके अंदर कैपेसिटी होगी पोलन ट्यूब बनाने की, उस टाइम पीरियड के अंदर ही अगर आके वो स्टिग्मा पे, जिसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, ये भी आपको बात पता ही होगी कि अगर मान लो गुआवा का स्टिग्मा है और जो मेल पोर्शन गुआवा का है और फीमेल पोर्शन गुआवा का है, पोलन ग्रेन गुआवा का है, स्टिग्मा गुआवा का है, तभी जो है उसके अंदर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर गुआवा का है उसके ऊपर आके ऑरेंज के पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं या किसी और फ्रूट्स के गिर रहे हैं या किसी ब्रिंजल के गिर रहे हैं तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगी, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया हमारा पोलन वायबिलिटी का टॉपिक। तो दैट इज़ इनफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद बेटा शुरू होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। और दोबारा से ये डायग्राम जो है सभी ने ड्रॉ करना है, जो मेन चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसकी है, 3 सेल स्टेज कैसे बनती है, जनरेटरी सेल क्या बनाता है, पोलन ट्यूब की वायबिलिटी कितनी होती है, ये पोलन टैंक में हम क्या डालते हैं, कितना टेम्परेचर है, तो ये सब आपने याद रखना है।